तुम 19 के हो। तुम्हारी मदर आज भी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं। तुम अपना कमरा अपने कज़न के साथ शेयर करते हो। तुम स्कूल बस से जाते हो क्योंकि कार के लिए पैसे नहीं है और बस हर रोज़ लेट होती है। पर तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही लाइफ है। तुम एक ऐसे शहर में रहते हो जहां एम्बिशन या तो गरीबी धीरे धीरे क्रश कर देती है या फिर कुछ और सडन हो जाता है। तुमने दोनों होते हुए देखा है। तुम बड़े जल्दी हो गए, टू फास्ट। पर तुम स्मार्ट हो। सब कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, पीपल स्मार्ट। वो वाली स्मार्टनेस जो ग्रेड्स में नहीं दिखती पर हर उस कमरे में दिखती है जहां तुम कदम रखते हो। तुम लोगों को एक मेन्यू की तरह पढ़ लेते हो। तुम्हें पता है कौन डरा हुआ है, कौन प्रिटेंड कर रहा है। तुम 19 के हो और तुम्हारा पेशेंस अब खत्म हो रहा है एक ऐसी लाइफ से जो बहुत स्लो चलती है। ये सब वैसे ही शुरू होता है जैसे हमेशा। कोई ड्रामेटिक अल्टीमेटम नहीं, कोई गन नहीं, बस एक कॉन्वर्सेशन जो बिल्कुल नॉर्मल साउंड करती है। एक आदमी जिसे तुम बचपन से जानते हो, तुम्हारे अंकल का दोस्त जिसके पास हमेशा कैश होता था, एक फैमिली गैदरिंग में तुम्हारे बगल में बैठता है। वो थ्रेटनिंग नहीं है, काम है, ही स्मेल्स गुड। वो कहता है, बेटा तुम खुद को वेस्ट कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। शुरुआत में छोटा काम है, बस पैकेजेस मूव करने हैं, तुम मत पूछना उनमें क्या है। तुम कहते हो तुम सोचोगे, तुम 3 दिन तक सोचते हो। तुम उस बस के बारे में सोचते हो, तुम अपनी माँ का चेहरा सोचते हो जब वो ग्रोसरीज के लिए पैसे गिनती है। तुम उस कज़न के बारे में सोचते हो जिसने 2 साल पहले यही ऑफर लिया था और अब वो ट्रक चलाता है जो तुम कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तुम हाँ कह देते हो, तुम खुद को समझाते हो कि ये टेम्पररी है। ये सबसे महंगा वर्ड है जो तुम कभी बोलोगे। तुम्हारा पहला काम सिंपल है, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन। तुम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो। तुम्हें नहीं पता पैकेजेस में क्या है और तुम पूछते भी नहीं, जिसका मतलब है तुम्हें एग्जैक्टली पता है पैकेजेस में क्या है। तुम इसमें बहुत अच्छे हो, डिस्टर्बिंगली गुड। तुम पैटर्न्स नोटिस करते हो, कौन से रूट्स पर नजर रखी जा रही है, कौन से चेक पॉइंट्स थर्सडे आफ्टरनून को लेजी होते हैं, कौन से ड्राइवर्स ज्यादा बात करते हैं। तुम सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करते हो। तुम्हारा बॉस नोटिस करता है, वो अपने बॉस को बताता है। उसका बॉस एक आदमी है जिसका नाम है एल कायोटे, जो रीजनल ऑपरेशंस डिवीजन संभालता है। इसे किसी और इंडस्ट्री में स्टेट लेवल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते। एल कायोटे तुम्हें बुलाता है। वो ज्यादा कुछ नहीं कहता, 10 मिनट तक तुम्हें ऑब्जर्व करता है जब वो खाना खा रहा होता है। फिर तुम मेरी तरह सोचते हो, मेरे साथ रहो। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। कोई एप्लीकेशन नहीं थी, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं, बस एक सेंटेंस जो तुम्हारी पुरानी लाइफ खत्म कर देता है और नई शुरू। यहाँ कोई एम्प्लॉय हैंडबुक नहीं है, कोई रिटन रूल्स नहीं है, पर रूल्स एग्जिस्ट करते हैं और सबको पता है। और उन्हें तोड़ने के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो HR डिस्क्राइब नहीं कर सकता। रूल 1, कभी मत पूछो पैसा कहां से आ रहा है, तुम्हें पहले से पता है। फिर भी पूछोगे तो इसका मतलब तुम आंसर ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट नहीं करोगे तो तुम एक प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम मत बनो। रूल 2, लॉयल्टी ही सब कुछ है और साथ ही बिल्कुल मीनिंगलेस भी। सब लॉयल्टी की कसम खाते हैं, सबका मतलब वही होता है जब तक उनका मन नहीं बदलता। ट्रिक ये है कि पहचान लो कब किसी का मन बदलने वाला है, इससे पहले कि वो कुछ करे। रूल 3, यूजफुल बनो। जिस मोमेंट तुमने यूजफुल होना बंद किया, तुम एक लायबिलिटी बन जाओगे। और इस इंडस्ट्री में लायबिलिटी का सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन होता है और उसमें कोई सेवरेंस पे नहीं मिलती। तुम ये रूल्स वैसे ही सीखते हो जैसे बच्चे आग को ना छूना सीखते हैं, देखकर। ये देखकर कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जो जल्दी नहीं सीख पाए। 6 महीने बाद एल कोयोटे तुम्हें टेस्ट करता है। किसी ने ऑपरेशन से चोरी की। एक रनर 17 साल का 3 हफ्ते तक माल मारता रहा। सबको पता है, सब देख रहे हैं कि तुम क्या करोगे। ये तुम्हारा पहला परफॉर्मेंस रिव्यू है। तुम वो नहीं करते जो एक्सपेक्टेड है। इसके बजाय तुम पता लगाते हो कि उस बच्चे ने चोरी क्यों की। उसके माँ बीमार है, उसे पैसे चाहिए थे। तुम 6 महीने तक उसकी पे काट लेते हो।
तुम उसे ऑपरेशन का सबसे ओवरवर्क्ड और लॉयल एम्प्लॉय बना देते हो, क्योंकि अब वो अपनी जान का कर्जदार है और उसे ये पता है। एल कोयोटे को पता चलता है, वो हंसता है। तुम जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्मार्ट हो। तुम्हारी उम्र के बाकी लड़के तो उसे एक एग्जाम्पल बना देते। तुम स्माइल करते हो। तुम उसे नहीं बताते कि तुमने भी एक एग्जाम्पल ही बनाया है, बस एक अलग तरह का। 19 साल की उम्र में तुमने अपनी मैनेजमेंट फिलॉसफी ढूंढ ली है और ये काम करती है। ट्यूसडे को एल कोयोटे अरेस्ट हो जाता है। वेंसडे तक एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। थर्सडे तक 3 लोग उसे भरने की कोशिश करते हैं। फ्राइडे तक उनमें से 2 गायब हो चुके हैं और तीसरे ने डिसाइड किया कि उसे ये जॉब चाहिए ही नहीं। तुम स्टेप इन करते हो, ड्रामेटिकली नहीं, कोई स्पीच नहीं देते। तुम एक मीटिंग बुलाते हो, सब आते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब कोई मीटिंग बुलाए और तुम ना आओ तो लोग गलत कंक्लूजन्स निकालते हैं। तुम 19 के हो, कमरे में आधे लोग तुमसे डबल एज के हैं। उनमें से एक बुइत्रे नाम का आदमी जो 15 साल से ऑर्गेनाइजेशन में है, तुम्हें ऐसे देखता है जैसे एक सांड उस दीवार को देखता है जिसे वो तोड़ने की सोच रहा हो। तुम वापस देखते हो, तुम पलके नहीं झपकते। तुम कहते हो ऑपरेशन रुकेगा नहीं, सबके रूट्स वही रहेंगे, सबका कट वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस रिपोर्ट किसे करना है वो बदलेगा। फिर तुम बुइत्रे को खास तौर पर देखते हो, जब तक किसी और का बिजनेस के लिए कोई अलग विजन ना हो। किसी का कोई अलग विजन नहीं होता। तुम इस क्रिमिनल एंटरप्राइज की हिस्ट्री के सबसे यंग प्लाजा बॉस बन चुके हो, बस एक कमरा भरा हुआ मर्दों से जिन्होंने डिसाइड किया है कि फिलहाल के लिए वो एक टीनेजर को फॉलो करेंगे। राइज, द पर्क्स एंड व्हाट दे एक्चुअली कॉस्ट। चलो लाइफस्टाइल की बात करते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट है जो सब इमेजिन करते हैं जब वो इस दुनिया के बारे में सोचते हैं। तुम्हारे पास पैसा है, इतना पैसा जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तुम अपनी माँ को एक घर खरीद कर देते हो और कहते हो कि ये कंसल्टिंग वर्क से है। वो सवाल नहीं पूछती, क्योंकि दूसरा रास्ता सच जानना है, और वो तुम्हें इतना प्यार करती हैं कि सच जानना नहीं चाहती। तुम्हारे पास ट्रक है, एक असली ट्रक, आर्मर्ड, टिंटेड, सीट्स जो तुम्हारे पुराने अपार्टमेंट से ज्यादा महंगी है। तुम्हें 2 हफ्ते तक पावरफुल फील होता है, फिर तुम्हें कुछ फील होना बंद हो जाता है। इंसान इतनी जल्दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का आदी हो जाता है। तुम्हारे पास रिस्पेक्ट है, एक अजीब और थका देने वाली रिस्पेक्ट। जब तुम चलते हो, लोग रास्ता छोड़ देते हैं, कॉन्वर्सेशंस रुक जाती हैं, आंखें घूम जाती हैं। अब तुम्हारे आसपास कोई जोर से नहीं हंसता। अब तुम्हारे साथ कोई सच में रिलैक्स नहीं रहता, तुम भी नहीं, खास करके तुम। और तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मूवीज में कोई नहीं बताता, एक फोन जो कभी बजना बंद नहीं होता, ऐसी प्रॉब्लम्स जो सिर्फ तुम सॉल्व कर सकते हो, ऐसे डिसीजंस जो सिर्फ तुम ले सकते हो। तुम 19 साल के हो और तुम कभी भी अपने थॉट्स के साथ 4 मिनट से ज्यादा अकेले नहीं रह सकते। तुम्हारे नए रोल का सबसे मुश्किल पार्ट वो नहीं था जो तुमने एक्सपेक्ट किया था। वो डेंजर नहीं है, वो लोग हैं। तुम 3 म्यूनिसिपैलिटीज में 200 लोगों को मैनेज करते हो। उनमें टीनेज रनर्स हैं जो तुम्हें 6 महीने पुराने तुम्हारी याद दिलाते हैं, और 40s में ऐसे वेटरन्स हैं जिन्होंने 4 बॉसेस को आते जाते देखा है और अब डिसाइड कर रहे हैं कि तुम 5वें होगे या कोई एक्सेप्शन। तुम एक ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल डेवलप करते हो जो किसी ने नहीं सिखाया, फेयर पर एब्सोल्यूट, जेनरस जब तक कोई धोखा ना दे, पेशेंट जब तक पेशेंस कमजोरी ना बन जाए। तुम डिस्प्यूट सॉल्व करते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिएट करते हो। तुम्हारे HR चैलेंजेस यूनिक हैं, यहाँ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स नहीं होते, टर्मिनेशंस यहाँ इरिवर्सिबल और परमानेंट होते हैं, और तुम सच में कोशिश करते हो कि उन्हें लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज करो, क्योंकि तुम क्रूर नहीं हो, तुम प्रैक्टिकल हो, और बिना मकसद की क्रूरता सिर्फ एक महंगा केओस है। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम किसी और लाइफ में एक बेहतरीन CEO होते। ये सोचकर तुम कार में अकेले हंसते हो। ये ऐसी हंसी है जो रोने के बहुत करीब है। हर मार्केट में कंपटीशन होता है। तुम्हारे राइवल ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बहुत अग्रेसिव है। एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करती है। वो कोई सीज एंड डिसिस्ट लेटर्स नहीं भेज रहे। उनका कस्टमर एक्विजिशन अप्रोच डायरेक्ट और टेरिफाइंग है। तुम्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो। तुम 19 के हो,
तुम एक बेहतर फ़ोन खरीदना चाहते थे, कोई टेरिटोरियल वॉर शुरू करना नहीं, पर इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्ड ना करना एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है। तुम रिस्पॉन्ड करते हो। ये ग्लैमरस नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है, ये टेंशन भरी रातों की एक सीरीज़ है। प्रेशर में लिए गए गलत डिसीजंस और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जिन्हें तुम अपने सीने में एक पत्थर की तरह लेकर घूमते हो, जो कभी हल्का नहीं होता। तुम टेरिटरी जीत लेते हो, पर तुम अपने अंदर का एक हिस्सा खो देते हो, जिसे ढूंढने में तुम सालों लगा दोगे और कभी नहीं मिलेगा। हर बिजनेस गवर्नमेंट के साथ नेविगेट करता है, तुम्हारा बिजनेस इसे क्रिएटिवली करता है। तुम जल्दी सीख जाते हो कि ऑफिसर्स 3 तरह के होते हैं, वो जो पैसे लेते हैं और टिके रहते हैं, वो जो पैसे लेते हैं और अचानक उनका ज़मीर जाग जाता है, ये सबसे खतरनाक है, और वो जो पैसे नहीं लेते, जो ना के बराबर हैं, पर उनके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है क्योंकि वो फाइल्स बना रहे होते हैं। तुम्हारी रेगुलेटरी कंप्लायंस स्ट्रैटेजी नुआंस्ड है। किसी पुलिस कमांडर की बेटी को जॉब मिल जाती है, किसी मेयर के रोड प्रोजेक्ट को मिस्टीरियसली फंडिंग मिल जाती है, किसी फेडरल इन्वेस्टिगेटर की कार में ड्रग्स मिल जाते हैं, वो रिजाइन कर देता है इससे पहले कि कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जो सबको एम्बैरस कर दे। ये ब्राइबरी नहीं है, ये इकोसिस्टम मैनेजमेंट है। तुम खुद से यही कहते हो। तुमने खुद को बातें समझाने का एक कमाल का टैलेंट डेवलप कर लिया है। सिस्टम तुम्हारा विरोध नहीं करता, सिस्टम तुम्हें अकोमोडेट करता है, और यही सबसे अनसेटलिंग चीज है जो तुमने शुरुआत से अब तक डिस्कवर की है। तुम 21 साल के हो जाते हो, तुम्हारे लोग शहर से 2 घंटे दूर एक रैंच पर पार्टी देते हैं, वहां बैंड है, 300 लोगों के लिए खाना है, तुम्हारे नाम का केक है और हर एंट्रेंस पर हथियारबंद लोग खड़े हैं। इस बात का जश्न मना रहे हैं कि तुम 21 साल तक जिंदा रहे। तुम्हारे स्कूल के दोस्त इंस्टाग्राम पर अपना बर्थडे पोस्ट करते हैं, क्लब्स, सस्ती ड्रिंक्स, ऐसे गलत डिसीजंस जिससे जेल नहीं होती। तुम उसे काफी देर तक देखते हो। तुम्हारे पास इतना पैसा है जो उनके पास कभी नहीं होगा। तुम्हारे पास ऐसी पावर है जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर तुम पिछले 8 महीनों से 4 घंटे से ज्यादा लगातार नहीं सोए हो। तुम्हें अपने बचपन की गली का वही सपना बार बार आता है और तुम हमेशा अपने घर के दरवाजे तक पहुंचने से पहले जाग जाते हो। तुमने हर जगह एक चीज कैरी करना शुरू कर दिया है, हथियार नहीं, उससे भी बुरा कुछ, पैरानोया। वो हल्की सी आवाज जो हमेशा रहती है ये जानते हुए कि कोई हमेशा तुम्हारी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, और जिस दिन तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कॉस्ट से कम हो गई वो तुम्हारी कहानी का आखिरी दिन होगा। At 21, you are exhausted in a way that sleep cannot fix. तुम्हारी माँ को समझ आ जाता है, डिटेल्स नहीं, वो डिटेल्स नहीं चाहती, पर उन्हें अंदाजा हो जाता है, सच दिख जाता है अगर तुम किसी से इतना प्यार करो कि वो उसे देख सके। वो ट्रक्स, बाहर खड़े मर्द, वो पैसा जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो गुस्से से तुम्हारा सामना नहीं करती, वो इससे बुरी चीज से सामना करती है, खामोशी। एक डिनर जहां वो तुम्हें पहले की तरह नहीं देखती, एक हक जो पहले से थोड़ा छोटा है, जैसे उन्होंने तुम्हें खोने के दुख की प्रैक्टिस शुरू कर दी हो। तुम उन्हें बताना चाहते हो कि ये टेम्पररी है, पर तुम जानते हो ये ऐसी जॉब नहीं है जहां तुम 2 हफ्ते का नोटिस दे सको। तुम्हें एक लड़की थी जिसे तुम प्यार करते थे, थी, क्योंकि जब बॉडीगार्ड्स आए तो वो चली गई और कभी वापस नहीं आई। उसने कहा वो हमेशा पीछे मुड़कर देखते हुए नहीं जी सकती। तुम समझ गए, और तुम्हें इस बात से नफरत थी कि तुम समझ गए। जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं अब वो तुम्हारी वजह से खतरे में है। तुम हर उस इंसान के लिए एक लायबिलिटी बन गए हो जो तुम्हारे लिए मैटर करता है। चलो डेटा की बात करते हैं। तुम्हें डेटा पसंद है, डेटा यूजफुल होता है। The average lifespan of a plaza boss in Mexico is 3 to 4 years from ascension. Ending options: arrested, killed by rivals, killed by your own organization, or disappeared. तुमने 19 में शुरू किया था। उस मैथ के हिसाब से तुम्हारी लिमिट 22 या 23 तक है। तुम 21 साल के हो, तुम पहले से कर्व से आगे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग ज्यादा वक्त तक सर्वाइव करते हैं वो इतने बड़े और एम्बेडेड हो जाते हैं कि उन्हें हटाना बहुत महंगा पड़ता है, गवर्नमेंट के लिए, राइवल्स के लिए, पूरे रीजन की इकोनॉमी के लिए। अब तुम्हें समझ आता है कि बड़े बॉसेस अनटचेबल क्यों लगते हैं। वो अनटचेबल नहीं है, बस वो अभी टच करने के लिए बहुत महंगे हैं, पर अभी हमेशा के लिए नहीं होता। तुम इस स्टैटिस्टिक के बारे में वैसे ही सोचते हो जैसे बाकी 21 साल के बच्चे रिटायरमेंट फंड्स के बारे में सोचते हैं, डिस्टेंटली, एब्स्ट्रैक्टली, बस थोड़े से डिनायल के साथ, ताकि काम चलता रहे। तुम उस रनर के बारे में सोचते हो जिसे तुमने बचाया था। तुम उन लोगों के बारे में सोचते हो जिन्होंने तुम्हें फॉलो किया। तुम सोचते हो कि क्या उनमें से कोई अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा है, या सर्वाइवल ने उनकी लॉयल्टीज बदल दी हैं। तुम अपनी माँ के बारे में सोचते हो, जो तुम्हें इस सबसे बहुत पहले से प्यार करती थी और जो इसके बहुत बाद तक करेगी अगर तुम उन्हें करने दो तो। तुम 21 साल के हो और अपनी बाकी की जिंदगी का फैसला एक ऐसे कमरे में कर रहे हो जहां कंक्रीट और क्लीनिंग प्रोडक्ट की महक है। ये तुम्हारे हर स्मार्ट डिसीजन और हर क्रॉस की गई लाइन का नतीजा है।
तुम सबसे यंग बॉस थे जिसे कोई याद कर सकता था, और अब तुम इस सेल में सबसे यंग इंसान हो। तो व्हाट इफ तुम 19 की उम्र में मेक्सिको में कार्टेल लीडर बन गए तो? तुम इसमें एक्सेप्शनल होते। ये एक कड़वा सच है। वही क्वालिटीज जो किसी को किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं, इंटेलिजेंस, लोगों को परखना, रिस्क टॉलरेंस, लीडरशिप इंस्टिंक्ट, प्रेशर में डिसीजंस लेना, वही क्वालिटीज यहां एक एम्पायर खड़ा कर देती हैं। मशीन भेदभाव नहीं करती, ये तुम्हारा बेस्ट हिस्सा लेती है और उसे वर्स्ट मकसद के लिए यूज करती है, और ये तब तक बहुत अच्छा पे करती है जब तक ये बंद नहीं कर देती। असली व्हाट इफ कार्टेल के बारे में नहीं है, वो उन क्वालिटीज के बारे में है। उन्हीं इंस्टिंक्ट्स को लो, वो फियरलेसनेस, वो स्ट्रीट इंटेलिजेंस, वो काबिलियत कि तुम किसी कमरे में जाओ और उसे कमांड करो और उन्हें कहीं और रखो, कहीं भी और, आउटकम अलग होता। कहानी तुम्हारी होती, ना कि एक ऐसी कहानी जिसने तुम्हें अपना बना लिया। बस स्लो थी, पैसे कम थे, मौका ऐसा लगा जैसे वही एक दरवाजा खुला है। इस कहानी की ट्रेजेडी यही है, ये बुरे लोगों के बुरे चॉइसेस के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जिनके पास सब कुछ था, पर उन्होंने वही रास्ता चुना जो उन्हें अवेलेबल लगा। यही वो व्हाट इफ है जो हमें सोने नहीं देना चाहिए। एम्पायर नहीं, बल्कि वो दरवाजा जो इसकी जगह खुला होना चाहिए था। सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली हाइपोथेटिकल लाइफ में, जो एक बेहतर शुरुआत डिजर्व करती थी।